गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। चलिए आज हम जो चैप्टर्स आपके लिए चल रहा था, आवाज़ आ रही होगी, हाँ, जो चैप्टर्स आपके लिए चल रहा था कंपटीशन नॉलेज हमारे चैनल पे नंबर सिस्टम से क्या था, घातांक एवं करणी, तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें और हम डिस्कस करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे सामने आता है प्रश्न करणी को लेकर कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी। जैसे इसी के क्रम में जैसे आपको एक प्रश्न देते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या छोटी है या कौन संख्या बड़ी है। एक प्रश्न दिया, निम्न में से कौन सी संख्या, अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, छोटी है या पूछ सकते हैं बड़ी है। हमने यहाँ छोटी को लेकर डिस्कस कर दिया, ठीक। आपको ऑप्शन दे दिया क्यूब रूट 2, इनमें से कौन संख्या छोटी है। एक ये ऑप्शन है आपके सामने, अब एक दूसरा है रूट 3 और एक लिखा है क्यूब रूट 2। इनमें से कौन सी संख्या छोटी, ये आपको बताना है। तो करते क्या है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखिएगा, यहाँ पे ये जो है ये घनमूल है, यहाँ पे 3 लिखा तो घनमूल को बता रहा है। ये यहाँ पे पावर में कितना लिखा है, 3। अच्छा, यहाँ पे जिस पे कुछ नहीं होता उस पे क्या मानते हैं, क्या लिखा होता है, 2। जिस पे कुछ नहीं लिखा होता है क्या मानते हैं, लिखा होता है 2, क्योंकि स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पर भी है 3 लिख चुके हैं। करते क्या है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे 3 लिखा है, जहाँ कुछ ना हो, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है। 3 2 का एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे। 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। ट्रिक बता रहे हैं, 3 2 का एलसीएम कितना आया, 6। अब ये देखो कि 3 में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए। यहाँ से देखना, इस 3 में किससे गुणा करेंगे कि 6 हो जाए, तो 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2, वो यहाँ पे लिख देना, सही है ना। अब यहाँ पे 2 है, जहां कुछ ना हो क्या मानते हैं, 2। अब इस 2 में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए, तो 3 से, और 3 से गुणा करोगे 6 होगा तो 3 यहाँ लिख दो। ऐसे यहाँ देखो, इस 3 में किससे गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 2 से, तो 2 से गुणा यहाँ करो। आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2 की घात 2 यानी 4 को डिनोट कर रहा है। 3 की घात 3, 3 टू पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 को डिनोट कर रहा है। और 4 की पावर 2, ये 4 4 जा किसको दिखा रहा है, 16 को। अब आपसे पूछा जाए छोटी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या, तो देखो छोटी संख्या क्या है, 4। और ये किसका मान था, 4 मान था क्यूब रूट 2 का। समझ में आ रहा है, छोटी संख्या क्या होगी, क्यूब रूट 2। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। जैसे एक प्रश्न हम आपके लिए और लिखते हैं, इसी टाइप का एक प्रश्न और लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें भी मान लो छोटी संख्या निकालनी है, क्यूब रूट 5 कामा रूट 4 और क्यूब रूट 6। अब इसमें भी आपको छोटी संख्या निकालनी है, इसमें भी आपको छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कैसे करते हैं, यहाँ पे जो लिखा होता है, यहाँ जो 3 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, जब कुछ ना हो तो 2 मानते हैं, और यहाँ भी 3, तो फिर चीज है 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। अब 3 में किससे गुणा करें 6 हो जाए, 2 से, तो 2 से गुणा यहाँ कर लेंगे। अब इस 2 में किससे गुणा करें 6 हो जाए, 3 से, तो 3 से गुणा यहाँ कर लेंगे। इस 3 में किससे गुणा करेंगे, तो 2 से यहाँ लिख लेंगे। 5 की घात 2 ये बता रहा हम 25 को। 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, 64, ये 64 को बता रहा है। ये 36 36 छका 36, 36 को बता रहा है। अब आप क्या करोगे बेटा, ये देखना कि सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 25। ये किसका मान हो जाएगा, क्यूब रूट 5 का। ये किसका मान हो जाएगा, क्यूब रूट 5 का, ये आपकी छोटी संख्या। बड़ी पूछेगा तो 64 हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ रहा होगा, काफी इजी है, जिससे आप अपने प्रश्नों का आंसर लिख सकते हैं। चलिए, तो ऐसे ढेर सारे करणी से रिलेटेड प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। एक प्रश्न जैसे ये लिखा है 4 रूट 7, 3 रूट 5, क्यूब रूट 5, और ये लिखा है 4 रूट 10। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें छोटी कौन सी है या बड़ी कौन सी है। तो सीधे सीधे करना क्या है आपको बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, काफी इजी है। आपको करना क्या है बेटा, ये जो यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ भी 4 है, तो देखो 2 चीज मिल रही है, 4 और 3, 4 और 3, इनका एलसीएम कितना होगा, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12।
अब इस 4 में किससे गुणा करेंगे कि 12 हो जाए? 3 से, तो 3 से गुणा यहां कर लोगे। अब इस 3 में किससे गुणा करो कि 12 हो जाए? 4 से, तो 4 से गुणा यहां कर लोगे। ऐसे इस 4 में किससे गुणा करो कि 12 हो जाए? 3 से, तो 3 से गुणा यहां कर लोगे। अब जब इसको एक्सप्लेन करोगे 7 7 49, 49 गुणे 7 ये हो जाएगा लगभग 343। इसको जब एक्सप्लेन करोगे 25 25 5 125 5 625 के करीब आएगा। इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो ये 1000 आएगा। अब आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो जनरल सी बात है, इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 343। ये किसका मान था? 4√7 का जो दिया हुआ था। आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो जनरल सी बात है, बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 1000। ये किसका मान था? तो आप छोटी संख्या, बड़ी संख्या, अब इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ और चीजें देखते हैं जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में वर्गमूल निकालने के लिए। जैसे एक प्रश्न हम आपके सामने लिखते हैं, आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, हमने एक वीडियो बनाया है, उसे भी देख लेंगे कैसे फाइंड करते हैं। अब जैसे डिफरेंट टाइप का आया वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे लिखा, एक प्रश्न आया आपके सामने कि 5 + 2√6 का वर्गमूल, काफी बढ़िया प्रश्न है बेटा, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बेटा करते क्या है, इसके लिए हम आपको नियम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a² + b² + 2ab। अगर बेटा a - b लिखा है, इसका होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, जैसे लिखा है 5 + 2√6 का वर्गमूल निकालना, यानी इसका मान निकालना, ऐसे वर्गमूल यानी वर्गमूल का चिन्ह यही तो होता है इसको निकालना। तो करना क्या है, सबसे शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखो ये जो 5 है ये प्लस है कि माइनस, बीच में ये साइन देखो, प्लस है तो समझ जाना ये फार्मूला लगा है। अगर ये माइनस लिखा तो समझ जाना ये लगा है, प्लस है तो समझ जाना a + b का फार्मूला लगा है। अब कैसे लगा है, अब आप ऐसे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, हम तो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे लिखा 5, ये 2√a, तो प्लस लिखा तो यानी ये फार्मूला है, और 2ab यानी ये वाला दिखा रहा है। 2ab किसको दिखा है? 2√6 को। √6 को ऐसा तोड़ो कि 5 आ जाए, √6 को बेटा ऐसा तोड़ो कि 5 आ जाए, तो हम लिख सकते हैं √5 + 2√3 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 दूनी 6 हो जाएगा। और बेटा एक्सप्लेन करोगे तो √5 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। भाई √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 का स्क्वायर कितना होगा? √3 × √3 यानी √9, और √9 का मान कितना होता है? 3, यानी √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। ऐसे √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। ठीक, और जो आगे लिखा था ये वाला, इसको भी ऐसे लिख लेंगे + 2ab। अब देखो ये फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab। तो ये किसका फार्मूला बन गया? a + b का होल स्क्वायर, यानी √3 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक, और स्क्वायर हटेगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3 + √2। ये इसका फाइनल आंसर, यानी इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? √3 + √2। अब इतना बड़ा कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा एग्जाम में करोगे नहीं, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं करना, आपको शॉर्ट कर देना है। कैसे शॉर्ट करोगे वो हम बता रहे हैं, क्योंकि आप कंपटीशन नॉलेज चैनल से जुड़े हैं, इसलिए आपको शॉर्ट करना हमारी जिम्मेदारी। कैसे बताएंगे, देखो कैसे करते हैं बेटा। बस ये देखना है यहाँ पे प्लस है कि माइनस, अगर प्लस है तो ये फार्मूला लगेगा, ये पहला नियम। दूसरा, यहाँ पे 2 बाहर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ से 2 बाहर कर लेना। 2 यहाँ पे है कि नहीं है ये देखना, अगर नहीं है तो यहाँ से अंदर से बाहर कर लेना। यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया होगा उस तरह के सवाल भी हम आपको कराएंगे। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे ये 6 लिखा, इस 6 को ऐसा तोड़ो कि ये 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6, तो ये बन सकता है 3 दूनी 6 3 और प्लस √2, इसका आंसर हो जाएगा। ये 6 को ऐसा तोड़ो कि 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6 √3 + √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 + 2 नहीं लिखेंगे, √3 + √2 लिखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे हम एक प्रश्न और डिस्कस करते हैं, देखिएगा। जैसे बेटा फिर देख लो, √12 + √140, इसका निकालना है मान, यानी ये इसका मान निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। देखो मान निकालना है, ठीक, इसका मान कितना होगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ प्लस साइन है तो ये होगा पहला नियम। दूसरा, यहाँ 2 बाहर नहीं है तो 2 बाहर कर लो। कैसे करोगे, 140 को ऐसा तोड़ो कि 2 बाहर आ जाए। 2 बाहर लाने के लिए करते क्या है बेटा, ऐसे
12 प्लस, अब इसको तोड़ोगे तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 में किसका गुणा करो कि 140 हो जाएगा, तो 4 3 12, 3 2 4 5 6 20 35 ये होगा। ये देखो 35 का 4 से गुणा करो 140, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, हमको 2 चाहिए यहाँ पर, नहीं है तो बाहर निकाल रहे हैं, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो हम लिख सकते हैं 12 प्लस 2 रूट 35। अब इस 35 को बेटा ऐसा तोड़ो कि 12 आ जाए, तो 7 5 35, यानी कहने का मतलब है 7 5 35, 7 5 12 होता है कि नहीं होता, तो इसका आंसर रिजल्ट क्या आ जाएगा √7 प्लस √5। अगर यहाँ माइनस लिखा होता तो माइनस कर देते बीच में। और देख लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये 2 सवाल हुए। तीसरा सवाल, एक और सवाल देखते हैं। जैसे लिखा √8 माइनस √60, तीसरा वर्गमूल निकालना है इसका, √8 माइनस √60। अब देखो 2 नहीं है बेटा, 2 बाहर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे √8 माइनस √60 को लिख सकते हैं 4 × 15। 4 इसलिए लिखते हैं तभी 2 आएगा बाहर, तो हम लिख सकते हैं √8 माइनस 2 √15। अब 15 को ऐसा तोड़ो कि 8 आ जाए, तो 3 5 या 15 और 3 5 क्या होते हैं 8। बड़ा वाला आगे कर लो, है ना, छोटा नंबर बाद में कर लो, ठीक है। 5 3 8, 5 3 15। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो माइनस लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3, सबसे बढ़िया तरीका। एक और देख लेते हैं आपके लिए। जैसे एक और प्रश्न है √10 माइनस √84। जैसे √10 माइनस √84, यहाँ भी 2 बाहर नहीं दिया है, दिया होता तो बड़ा इजी होता, कोई दिक्कत नहीं दिया है तो अभी हम कर लेंगे। 10 माइनस रूट में 4 × 21 हो जाएगा। अरे जैसे 4 बाहर लिखा, हमने देखा किससे मल्टीप्लाई करें, तो 4 से डिवाइड कर लिया, 4 2 8, 4 1 4, यहाँ लिख दिया, ठीक। अब ये 4 लिखा है ना, 4 का बाहर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 √21, 21 को तोड़ो 10 आ जाए, तो 7 3 जा 21, 7 3 माइनस लिखा है तो √7 माइनस √3 इसका आंसर। बस इतना करना है, फ्री का नंबर है, समझो आसानी से आपको मिल जाएगा। SI, लेखपाल, UPP सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एक टाइप आपका आज कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। आज उसी के क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और भी प्रश्नों को हम आज देखना चाहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है रेलवे में कि 27 की पावर 2x माइनस 1, एक प्रश्न लिख लेते हैं, यदि 27 की पावर 2x माइनस 1, एग्जाम का ही प्रश्न है, 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर 3 है, तो है ना, तब x का मान क्या होगा, है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है 27, ये लिखा है 243। ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिले तो करना क्या है, इधर का जो नंबर है इसको और इसको सेम करो, यानी इनकी बेस को क्या करो, सेम करो। बेस 27 बेस ही तो है, 243 बेस ही तो है, तो इनको सेम करो। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, 3 3 का 9 3 27। अब पूरे की घात लिखा है 2x माइनस 1, ये लिखा है। ऐसे इधर भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, तो 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब पूरे की पावर हम लिख सकते हैं 3। इसके बाद हमने पढ़ा कि इनका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 2 जा 6x माइनस 3 बराबर 3 की पावर 5 3 जा 15। अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों बेस सेम करना पहला काम। जब बेस सेम हो जाए तो घातों की क्या कर लो बेटा, तुलना। घातों यानी कंपेयरिंग पावर बोथ साइड, यानी कह सकते हैं 6x माइनस 3 बराबर 15। तो 6x बराबर 15 और 3 कितना होगा 18, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी x बराबर कितना आ गया 3। एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। एक प्रश्न और देखना चाहेंगे कि हम इस टाइप का एक प्रश्न और आपके सामने लेकर आए, ठीक है ना। जैसे
जैसे एक प्रश्न हम और लेते हैं, लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2x प्लस 21, हाँ ये सही है, 2 की पावर 2x प्लस 21, यदि नंबरिंग जो भी होगा डाल लीजिएगा, 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर लिखा हुआ है 32 की पावर 3x माइनस 1 बराबर 32 की पावर 3x माइनस 1 है। तो x की वैल्यू फाइंड पूछा गया है, ये है तो x की वैल्यू करना क्या है बेटा, सेम चीज है, आप बेस सेम कर लिया करो, बस बेस सेम करो। तो यहाँ 2 की पावर 2x प्लस 21 लिखा है, लिखाने देंगे, इस 32 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर कितने हो जाएगी 5, और पूरे का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 से। और सॉल्व करोगे तो बेटा 2 की पावर 2x प्लस 21 ये हो जाएगा 2 की पावर 5 3 जा 15x माइनस 5। पावर दोनों तरफ कंपेयर कर दो क्योंकि 2 और 2 बेस सेम हो गया, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस 5। ये लिखा है 2x, ये लिखा है 15x, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस, ये इधर प्लस में इधर गया तो माइनस, 15 में 2 गया 13x माइनस 5 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 26, 13 1 जा 13 2 जा, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 2। ये आपका दूसरा। तो आपको उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही से क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन दबा दो, जिससे आप आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।